Hello everyone. Today we will start chapter 7 in history. The name of the chapter is The Reformation and the Enlightenment. So students, let's start the chapter. इन द मिडिल एज के लोगों में जो भगवान पे भरोसा करते थे और अपने रिलीजियस लीडर पे ब्लाइंड फेथ करते थे, लेकिन मॉडर्न एज में साइंटिफिक थिंकिंग और लॉजिक आया तो उन्हें अपने फेथ पे फिर क्वेश्चन अराइज हुआ। तो इन दिनों स्टेटमेंट को एग्ज़ामिन करने के लिए रिलीजियस डाइवर्सिटीज़, अगर इंडिया के 14th सेंचुरी CE सेक्ट रिलीजियस ग्रो करने लगा, सिंगल रीजन में बहुत सारे डाइवर्सिटी देखने को मिले और पीपल अलग अलग रिलीजियस पे विश्वास करने लगे और वो सभी आइडियाज़ और पीपल के भरोसे को समझने की कोशिश करने के लिए न्यू आइडियाज़ को एक्सेप्ट किए। हर रीजन जो ट्राइबल सोसाइटी के लोग अपने अपने भगवान को मानते थे। कुछ ब्राह्मण्स वैदिक रिलीजन के फॉलोअर्स थे और कुछ ब्राह्मण्स जो भगवान को भी पूजते थे। शिवा, विष्णु और भी कई भगवान थे। बहुत सारे रिलीजियस पीपल ने बुक लिखा और अपने रिलीजियस का डिस्क्रिप्शन दिया। मोस्ट प्रोमिनेंट सेक्ट जो वो हैं जो वेदांतीस हैं, जो फिलॉसफी ऑफ वेदास पे बेस्ड हैं, जैसे उपनिषद्स, वैशकास और मीमांसकास। जो वैदिक रिलीजन को इन्फ्लुएंस बढ़ाने लगा, मोस्ट इन्फ्लुएंस स्कॉलर्स वैदिक के थे शंकराचार्य ने अपने बिलीव्स के बारे में बहुत सारे बुक्स लिखे। शंकराचार्य के थॉट्स से एग्री नहीं करते थे। कौन नहीं करते थे उनके थॉट्स के ऊपर एग्रीड? रामानुजाचार्य। वो भगवान विष्णु के ऊपर भरोसा करते थे जो पूरे वर्ल्ड के क्रिएटर्स, प्रोटेक्टर और डिस्ट्रॉयर थे और साथ में भक्ति के थ्रू ह्यूमन भगवान से जुड़ सकते हैं। जो वैदिक फिलोसोफर के डिसिपल्स थे वो आपस में डिबेट करने लगे अपने अपने बिलीव्स और इससे न्यू सोचने जन्म लिया। और शिवा को मानने वाले शैवतीस कहलाए, शक्ति को मानने वाले शक्तास कहलाए, विष्णु को मानने वाले वैष्णवस कहलाए और फिर उनके बीच डिबेट कंटिन्यू रहा कि सबसे सुप्रीम गॉड कौन है जिससे हम गॉड तक पहुंच सके और वो सही हैं। अब इनके अलावा और भी अदर रिलीजियंस और कम्युनिटीज़ भी हैं। वो कौन कौन से है? वैदिक ट्रेडिशंस के पार्ट ये जो है उसमें नहीं है। कौन कौन वैदिक ट्रेडिशन के पार्ट नहीं है? द बुद्धिस्ट, जैन्स और आजीविकास। फिर क्रिश्चियनिटी ने 1st सेंचुरी CE में केरला और तमिलनाडु में इस्टेब्लिश्ड हुआ। कौन सा लैंग्वेज? क्रिश्चियनिटी। और 7th सेंचुरी के बाद इस्लाम गुजरात से केरला, नॉर्थ इंडिया में स्प्रेड हुआ। 11th सेंचुरी CE में टर्किश किंग ने नॉर्थ इंडिया में अपना रूल एस्टेब्लिश किया और वो सुन्नी इस्लाम के फॉलोअर्स थे। उस समय जो मंगोल ट्राइब्स ने इन्वेडेड किया था इस्लामिक कंट्रीज़ में, वहाँ के ट्राइब्स जो हैं वो पोस्टल हर्डमैन जो चाइना और इस्लामिक कंट्री के प्लेन में रहते थे। और फिर 13th सेंचुरी CE में वो इस्लामिक किंगडम्स को डिस्ट्रॉयड कर दिए और इस्लामिक स्कॉलर्स और सूफ़ी सेंट वहाँ से भाग गए और इंडिया में रिफ्यूज़ी हो गए। तो बहुत सारे पीपल जो हैं वो इस्लामिक सेंट और इस्लामिक रूलर से इन्फ्लुएंस्ड हुए और उनमें फेथ किया और एक्सेप्ट किया, लेकिन जो बहुत सारे लोग थे वो इस्लाम को वहीं रह के प्रैक्टिस और रिचुअल्स करना चाहते थे। अब मिडिल एजेस के बारे में बताया गया है कि वो पीरियड था वो रिलीजन के लिए वास्ट डाइवर्सिटी और बताया गया। इस पीरियड में बहुत सारे फॉलोअर्स देखने को मिले और बहुत सारे कंट्रोवर्सी भी देखने को मिला। इस पीरियड में जो है डाइवर्सिटी फ्लोरिश्ड हुआ। हर एक सेक्टर फ्री था डिसाइड करने के लिए कोई भी रिलीजन को वो अपना सकता है। मिडिल एज में कास्ट सिस्टम के अलावा वो डिस्ट्रीब्यूशन हुए किसके बीच? वेल्थ, पावर के बीच सोसाइटी में जो है वो डिस्ट्रीब्यूशंस हुआ। मिडिल एज में मनसबदार को रॉयल ऑफिसर का पोस्ट डिक्लेयर किया गया और जागीरदार वो जो ऑफिसर्स की अथॉरिटी का पोस्ट दिया गया। उसी समय रीजनल किंग्स थे विजयनगरा के। वो रिलीजन टॉलरेंस मतलब उन्होंने सोचा कि अगर हमको रूल करना है
तो लोगों को रिलीजियस फ्रीडम देना पड़ेगा और सभी लोगों को फ्री कर दिया गया अपने रिलीजन को चूज़ करने के लिए। भक्ति सेंट जैसे कबीर, रायदास, दादू दयाल, तुलसीदास एक्सेट्रा ने पीस और टॉलरेंस का मैसेज सोसाइटी में स्प्रेड किया और कहा कि भगवान एक हैं और उन तक पहुंचने के लिए हमें किसी टेंपल, मॉस्क या रिलीजन राइट्स की ज़रूरत नहीं है। एक और पंथ है वो जो सतनामीज़, जो कि आज हरियाणा स्टेट के पंथ थे। वो नारनौल इन 1657 CE में बॉर्न हुए। सतनामीज़ जो हैं वो भजन, कबीर और नानक के गीत गाते थे। कबीर पंथीज जो है वो धामाखेड़ा और सतनामीज़ जो गिरौदपुरी के छत्तीसगढ़ के बहुत ही एक्टिव सोसाइटी में पाए गए। रिलीजियस डाइवर्सिटी इन इस्लामिक सोसाइटीज़। देखिए, जो इस्लाम था वो रिलीजन वहीं से पैदा हुआ और अरब कंट्रीज़ में स्प्रेड हुआ। मोहम्मद प्रॉफिट ने उनको एक साथ करने के लिए, एक गॉड को मानने के लिए वो रीजन ओपन किया। इस्लाम जो है रिलीजन का शुरुआत ब्रदरहुड और मोनोथिज़म प्रीस्ट करने के लिए इस्लामिक रिलीजन बनाया गया और उसमें मूर्ति पूजा को बहुत ही स्ट्रांगली अपोज किया गया। उनका मानना था कि भगवान से जुड़ने के लिए मूर्ति पूजा की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ प्रेयर ही काफ़ी है उनसे जुड़ने के लिए। और धीरे धीरे जो है इस्लामिक रिलीजन वो इराक, इजिप्ट, नॉर्थ अफ्रीका, स्पेन, टर्की में बहुत ही ज़्यादा रैपिड से स्प्रेड होने लगा। अब इस्लाम का मीनिंग है और इसका ट्रू मीनिंग क्या है। कोरियन व्हाट शुड वी डू, ये सारे क्वेश्चंस जब रेज हुए तो बहुत सारे लोगों के बीच में डिफरेंसेस आ गए और जो मोहम्मद प्रॉफिट उसी समय उनका डेथ हो गया, जो मुस्लिम रिलीजियस के लीडर्स के शिष्य थे। लेकिन सुन्नी ने इस चीज़ों को, उनका मत को एक्सेप्ट नहीं किया और सियाज़ ने एक्सेप्ट किया। अब इस तरह से सिया और सुन्नी दोनों के बीच में क्या हुआ, डिफरेंसेस आ गए और वो दोनों इस्लामिक के जो इंटेलेक्चुअल थे वो सेपरेट ट्रेडिशन को एस्टेब्लिश किए और इस कम्युनिटी को मुताज़िला का नाम दिया गया। इसमें ये मानते हैं कि ह्यूमन फ्री हैं और अपने भाग्य को तय करने के लिए वो खुद फ्री हैं। उनका मानना था कि गॉड के हिसाब से सब कुछ नहीं होता है, मिरेकल नहीं होता है। ऐसा तो नहीं कि गॉड सभी को अच्छा अच्छा देंगे या गॉड किसी को पनिश करते हैं। मुताज़िलितीज़ कम्युनिटीज़ जो थे वो कोरियन को होली मानते थे क्योंकि इस कोरियन को भगवान ने बनाया है और लेकिन ह्यूमन को कोरियन या रिलीजन टेक्स्ट के ऊपर ब्लाइंडली फेथ नहीं करना है। उनको खुद का लॉजिक या रीज़न को देखना है। उनका ये मानना था कि नेचर जो है और मिरेकल अपने आप नहीं होते हैं। बहुत सारे जो लोग हैं वो अलग अलग सेक्टर्स के मुस्लिम को अपोज किया बिलीफ को, क्योंकि उस समय ना तो मौलवी थे और ना ही खलीफा थे और ना ही सुल्तान थे। तो इस्लाम के जो फॉलोअर्स थे जो भी उसको एक्सेप्ट करते थे, पीपल फ्री थे अपने व्यूज़ और आर्ग्यू को एक्सेप्ट या अपोज करने के लिए। थैंक यू।